प्रेमी देवियों और सज्जनों को राकेश तिवारी का शुभाभिवादन। आप सभी का पैनोरामा इंडिया गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के इस भव्य और रंगारंग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। आज का यह शुभ दिन न सिर्फ भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक समृद्धि, आदर्शों और अटूट एकता का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करता है, बल्कि भारत को संविधान के द्वारा गणतंत्र के रूप में एक राष्ट्रीय स्वरूप भी प्रदान करता है। आज का यह मंच साक्षी बना है नयनाभिराम प्रस्तुतियों, मनमोहक नृत्य, सुरमई स्वरों से, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत उल्लासपूर्ण क्षणों का। यह दिन न केवल हमारे हृदय में मातृभूमि के प्रति प्रेम को प्रगाढ़ करता है, बल्कि अप्रवासी भारतीयों के उस गौरव को भी प्रकट करता है और सभी को एक सूत्र में बांधता है। तो आइए पूरे हृदय से इस भव्य आयोजन का स्वागत कीजिए और अपने हृदय में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत कीजिए। भारत की सांस्कृतिक विविधता और अनेकता में एकता को दर्शाने वाले और हिंदी टाइम्स मीडिया की टीम द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले गणमान्य लोगों और आम लोगों के विचारों और शानदार रंगारंग समारोह का आप आनंद लें। जय हिंद। सर मनोज जी, आप इस इवेंट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? आज हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं 26 जनवरी को मनाने के लिए। थोड़ा सा लेट है क्योंकि सारी चीजें कनाडा में वीकेंड को ही होती है। आज इधर पियर्सन कन्वेंशन सेंटर ब्रैम्पटन में इकट्ठा हुए हैं और पैनोरामा की तरफ से आज बहुत ही भव्य रूप में मेरे ख्याल से 4-5 हजार लोग होंगे आज यहाँ पे। सब लोग इकट्ठा हुए हैं, बहुत सारे परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, गाने के कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। मुझे सुनने में आया है कि 300 से ज्यादा लोग परफॉर्म कर रहे हैं आज, डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट जगह के, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जितने भी अपने प्रोविंसेस हैं इंडिया के अंदर, वहां सबसे इकट्ठा होके। और आज कनाडा में ऐसा लग रहा है जैसे हम कनाडा में नहीं है, जैसे हम दिल्ली की 26 जनवरी की परेड में हो, बट इतना ही है कि बाहर बर्फ पड़ रही है। और सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सर आपको क्या लगता है, जैसे कनाडा में लोग रहते हैं तो देशभक्ति का क्या ज्यादा उभर के निकलती है या कम हो जाती है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब एक कहावत होती है ना कि जब भी आप किसी चीज से थोड़ा सा दूर हो जाते हो तो उससे आपको ज्यादा लगाव हो जाता है। तो वही बात है कि जब हम अपने देश से दूर रहते हैं तो उससे उतना ही ज्यादा प्यार हो जाता है। ऐसा नहीं कि जब हम वहां थे तो ज्यादा प्यार नहीं था, वहां पे भी था, लेकिन हम उसे हर रोज मिस करते हैं और हमें उसकी वहाँ की जो जितनी भी अच्छाइयाँ हैं वो सारी हम उसको रोजाना याद करते हैं और उतना ही ज्यादा मोहब्बत हो जाती है जब दूरियां बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, दूर होके अहमियत पता लगती है उस चीज की। बिल्कुल। तो सर जैसे कि यहाँ के जो बच्चे होते हैं, मतलब जिनके पेरेंट्स इंडिया के होते हैं, जो इंडो कैनेडियन होते हैं स्पेशली, सो उनको भी इस जगह के थ्रू एक मैसेज मिलता है इंडिया के, लाइक 26 जनवरी, 15 अगस्त, इन सब चीजों के बारे में भी पता चलता है। तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम ही जैसे हो गया कि जो यहाँ पे रहते हैं उनको भी पता लगता है इस चीज के बारे में। तो आप ऐसे इवेंट्स के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पैनोरामा इसके अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत सालों से कर रहा है पैनोरामा इसके अंदर कि छोटे छोटे बच्चों का जैसे ड्राइंग कंपटीशन होता है, उसमें इंडिया से रिलेटेड चीजों को बनाना, फिर गाने का कंपटीशन है, तो वहां से सब जो अपने यंग जनरेशन है वो जुड़ती है, उनको चीजों के बारे में पता लगता है, संस्कृति के बारे में पता लगता है, कल्चर के बारे में पता लगता है, उनका जुड़ाव होता है, उनको पता लगता है कि इंडिया की हिस्ट्री क्या थी। बिल्कुल। सर कोई लास्ट मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे 26 जनवरी के उत्सव पे? सभी लोगों को पूरी दुनिया में जहाँ पे भी भारतीय रह रहे हैं, पूरी दुनिया में सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सर 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आपको यहाँ पर बुलाया गया है, तो आपको कैसा लग रहा है सर यहाँ पर आकर? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम कनाडा में बैठ के भारत का 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और पूरे देश की हमें पूरी झांकी देखने को मिल रही है, अलग अलग राज्यों से, स्टेटों से, क्या महाराष्ट्र, क्या तमिलनाडु, क्या पंजाब, क्या दिल्ली, सब तरह के लोग, कल्चरल प्रोग्राम्स, यहाँ पे आइडल कंपटीशन हुआ है, एक से एक अच्छे सिंगर, छोटे छोटे बच्चे, 300 बच्चे आर्ट कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं, अभी अपनी अपनी कला दिखा रहे हैं यहाँ पे, और बुजुर्ग, सीनियर्स, सब एजेस के लोग आर्ट कंपटीशन में, सिंगिंग में। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इतनी दूर 7 समुंदर पार बैठ के इतना कुछ हम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
तो सर जैसे आप यहाँ पर आए हैं तो आप यहाँ पर क्या भूमिका निभा रहे हैं सर आज के दिन पर? मैं तो करीबन 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ इस ग्रुप के साथ, पैनोरामा इंडिया के साथ। तो मैं बेसिकली वॉलंटियर करता हूँ। अब उन्होंने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है यहाँ पे। तो मैं अपना यही कोशिश होती है, एक दिन देश के नाम। तो पूरा दिन मैं वॉलंटियर, जो भी मैं काम यहाँ पे कर सकूँ, जो भी मुझे सेवा करने का मौका मिले, सारे काम करता हूँ। जो स्टूडेंट वॉलंटियर्स आते हैं उनको देखना, सबको काम और रोल असाइन करना, इस तरह का काम है मेरा। तो सर 26 जनवरी को आप किस तरह से लेते हैं कि मतलब इस दिन को लोगों को कैसे मनाना चाहिए? इस दिन हमारे देश का संविधान लिखा गया था, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अडॉप्ट हुआ। तो उसके बाद हमें इसको बहुत ही हर्ष उल्लास से मनाना चाहिए। उसी संविधान से पूरा देश चलता है। जो संविधान के अकॉर्डिंगली कानून बनते हैं, उसके हिसाब से ही हमारा सारा देश चलता है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। एक अगर आज आप कहें भारत देश चल रहा है, तो उसके पीछे बैकग्राउंड, उसकी बैकबोन ये संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट हुआ, वही है। तो इसलिए हम इसको बहुत हर्ष उल्लास से मनाते हैं, जैसे हम देश की आज़ादी को मनाते हैं 15 अगस्त को। तो इक्वली इम्पोर्टेंट है। और सर अब युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे आज को? युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहेंगे कि हमने जो, ऑब्वियसली युवा पीढ़ी बहुत अच्छा कर रही है आजकल, उनके अपने एस्पिरेशंस हैं, उनका अपना एक वो नई टेक्नोलॉजी, नए ज़माने के हिसाब से जीते हैं वो। लेकिन अपनी हिस्ट्री, अपने संविधान को पढ़ें। आज 26 जनवरी के दिन अगर वो देखें कि क्या हुआ है हमारे देश में, पुरानी हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा रहेगी, वो ख़त्म नहीं हो सकती। उसी को बैकबोन लेके वो आगे अपने पथ पे चलें। ऑब्वियसली बहुत अच्छा करेंगे, वो आगे हमारा फ्यूचर है, लेकिन हिस्ट्री को साथ लेके चलें। ये संदेश देना चाहूँगा मैं। हमारे साथ में डॉक्टर जसलीन मौजूद है, जो कि नोवा कॉस्मोस, अगर मैं गलत नहीं, नोवा कॉस्मो, मिसेस नोवा कॉस्मो मिसेस 2024-2025 जी, मिसेस नोवा कॉस्मो क्या होता है, जरा हमारे लोगों को बताएं। So Nova Cosmo is a pageant where I won, like it is an international pageant. I am Mrs. Canada as well. So in Mrs. Nova Cosmo, I won as Mrs. I represented Canada there among 25 international countries, and I am glad that You won that. Yes, the crown came to Canada. इवेंट के आज हमारे साथ है मिस वैदेही जी, जो कि यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं। सो मैम, आप अपने डेजिग्नेशन के बारे में और इस पैनोरमा इवेंट के बारे में कुछ बताएंगे? नमस्ते, मेरा नाम है वैदेही राउत और मैं पैनोरमा इंडिया की चेयरपर्सन हूँ। और आज यहाँ हम भारत का 76 गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप अगर घर पे बैठे हो तो आइए, पियर्सन कन्वेंशन सेंटर में ब्रैम्पटन में आइएगा और हमारे साथ सेलिब्रेट जुड़िए इस सेलिब्रेशन में। ये फ्री इवेंट है और हर कोई वेलकम है यहाँ पर। डोंट मिस दिस। हमारा परफॉर्मेंस यहाँ पे शुरू हुआ 12 बजे, ओपनिंग सेरेमनी हुई जब कॉन्सुलेट जनरल आए थे यहाँ पे, और उसके बाद हमारा पेट्रियाटिक सेगमेंट हुआ जिसमें भक्ति गीत के गाने और परफॉर्मेंसेस हुए। उसके बाद हमारा पैनोरमा आइडल कंपटीशन हुआ। तो अब शाम को पता चलेगा विनर्स कौन है 3 कैटेगरीज में, जूनियर, एडल्ट और सीनियर कैटेगरी में। अभी जो चल रहा है वो फोक डांस कंपटीशन चल रहा है और उसमें भी अलग अलग देश के अलग अलग स्टेट्स के परफॉर्मेंसेस है। तो देखते हैं शाम को कि कौन जीतेगा इसमें, फोक डांस कंपटीशन में भी। इसके बाद तो मिस मत करिए, क्योंकि कल्चरल सेगमेंट जो इसके बाद होने वाला है उसमें 100 से भी ऊपर बच्चे हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो दर्शाएंगे फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। तो आइएगा, यहाँ आओगे तो खाना पीना बहुत मिलेगा। यहाँ ढेर सारे बूथ है, स्पॉन्सर के वेंडर बूथ है जो काफी गिव अवेज और बहुत सारे लकी ड्रॉ कर रहे हैं। तो डोंट मिस। टुडे आर्ट कंपटीशन भी चल रही पूरा दिन, जिसमें 300 के ऊपर पार्टिसिपेंट्स है। If you're sitting at home, I would like to invite you here at Pearson Convention Center, Brampton, to enjoy the 76th Republic Day and celebrate with us. Do come here.
friends, we have from Peel Regional Yes, Police, yes. Superintendent Hulks. Yes. Okay. Now, please tell us that you have been, or the Peel Police have attended all the functions and programs when Panorama India and such event like this. So, what kind of security, what kind of challenges you guys have to face? Provide safety and security to those that are attending here today, and those that also want to have the right to protest. You mean with the people who are protesting outside? Correct. Okay, okay. And so I mean, recently you have faced any challenges? Or Peel Police have faced any challenges? No, we haven't. You haven't. Okay. What would you suggest to the public who's listening and watching you to do when this kind of events happen? To meet with the police, Yeah. collaborate with them, work together. This is a shared responsibility. Public safety is about everybody involved. उनको हमारे साथ में बहुत ही यंग, बहुत ही युवा, बहुत ही किशोर बच्चा हमारे साथ में है. आपका शुभ नाम क्या है? What's your name? मेरा नाम है एरन मेंडेस. Aaron Mendes. Aaron Mendes, what kind of award you got it here? I got the award of youngest IM. Youngest IM. What is the IM? IM is the international master title in chess. You are okay. So you got international master title in chess. Yes. Like grandmaster, you mean? Grandmaster is the one above it. Above it. Yeah. Okay, so you play chess. Yes. So since what age you started learning playing chess? I started chess since I was 5 years old. You are 5-year-old. ओके, वर्षों बरस से हमारे साथ में विजय जी मौजूद हैं. विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. जो पूरे भारत के जितने भी डिफरेंट कल्चरल एसोसिएशन हैं उनको एक जगह पे लाके मिलाती हैं जी. वो सागर है जी, जिसमें सब बाकी नदियां मिलती हैं. तो वो आप ये बताइए, कनाडा और इंडिया के, भारत के रिलेशनशिप को आप बेहतर करने के लिए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बेहतर करने के लिए सिर्फ इतना ही करना है कि हमें जो करना है हम करते रहें. हम ये नहीं सोचे कि कनाडा क्या कर रहा है. कनाडा तो कर ही रहा है. हम कैनेडियंस हैं. हम जो भी करते हैं एज इंडो कैनेडियंस करते हैं. तो हमें कुछ नहीं करना है. हमें यहाँ एज इंडो कैनेडियंस जो करना है हमें बस उतना ही करना है. और हम इस देश की प्रगति के लिए काफी करते हैं. और जब हम इस देश की प्रगति के लिए करते हैं, हम यही चाहते हैं कि इंडिया और कनाडा हमेशा मिलके जुलते रहे. और हम ऐसे एक नहीं, अभी तो ये हमारी 76 एनिवर्सरी है. अभी काफी और है, 100 साल से भी ज्यादा गणतंत्र दिवस हम कनाडा में मनाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी हमसे बात करने के लिए. नमस्कार. हमारे साथ है, आप अपना नाम बताएं. स्मिता. तो आज ये भी परफॉर्म करने वाले हैं इस इवेंट में. तो सर अपना नाम बताएंगे? या मेरा नाम अमित दीक्षित है. और सर अपनी डेजिग्नेशन. सॉरी, डेजिग्नेशन. मैं IT प्रोफेशनल हूँ. इस इवेंट में आप just as a kind of like just supporting my family and friends. ओके. तो सर आपको ये इवेंट के बारे में अगर आपको कुछ बोलना हो तो आप क्या बोलना चाहेंगे? Of course, it's a kind of like a great pleasure to be here because it always gives you an opportunity to know your culture more and then participate, and of course seeing so many Indian faces and kind of like energy they are bringing in. It is always exciting to be the part of this such events. तो सर जैसे कि जो यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं जो इंडो कैनेडियन होते हैं, सो आप अब उनको इंडियन संस्कृति के बारे में इतना नहीं पता चलता है. पेरेंट्स जरूर बताते हैं बट आंखों देखी बात एक अलग होती है. तब जैसे वो यहाँ पर देख रहे हैं, तो आप कैसे तो ये इवेंट लाइक उस चीज में हेल्पफुल है? बिल्कुल है. बिकॉज देखिए, जैसे अगर मैं यूपी से हूँ तो अगर मैं अपने बच्चों को ज्यादातर यूपी के बारे में, कल्चर के बारे में बताता हूँ, लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम एज ए पूरे भारत की बात कर रहे हैं कि देन भारत में इतने स्टेट्स है, इतनी भाषाएं हैं, इतने तरह के फूड है, इतने तरह के डांसेस है, इतने तरह के कल्चर है, इतने तरह के अटायर्स है. So certainly this is kind of like giving us a complete India picture, not a one state picture. बिल्कुल. So sir,
कुछ और अगर आप अगर एक मैसेज देना चाहेंगे तो? नहीं, बिल्कुल अगर जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, आई विल सर्टेनली एनकरेज देम टू बी द पार्ट ऑफ सच इवेंट्स. इट इज ओनली नॉट गिव्स यू द काइंड ऑफ लाइक ए मोर एनर्जी, बट इट्स गिव यू द योर नेक्स्ट जनरेशंस आल्सो गिव द फील ऑफ वन इंडिया, एंड दे विल जस्ट बी काइंड ऑफ लाइक कनेक्टेड विद देयर रूट्स. थैंक यू. बहुत अच्छा लग रहा है. Thank you so much for Panorama India to creating this platform, and many young kids all over India, they participated in the preliminary round about 3 weeks ago in the singing competition, and about 4 of them in the junior category have made it to the finals. Very excited to see all 4 giving their best on the stage. I wish the best singer wins the competition. Thank you. आपको अपने बेटे का कैसा लगा परफॉर्मेंस? He sang very, very well. And you will all be surprised to know that he doesn't speak Hindi, but still he learned thanks to his teacher. Kudos to both of their efforts. Chinmay himself and his teacher is Prithvi Pramod. Prithvi Pramod herself was Panorama Idol adult winner in 2020. So she is the teacher, and she put a lot of efforts for him, and another contestant as well is her student. So thanks to her efforts, this is where we have been. ओके मैम, आप कैसा फील कर रहे हैं अपने बेटे को स्टेज पे देखकर? I'm very happy and I'm very proud to be his mother. Like he's very confident boy. He has appeared on the stage and he has done spelling bee as well. He has won in spelling bee of Canada as well. So he's a very confident person. I am very happy to see him on the stage and hope he'll win. Finger crossed. Okay. First of all, I want to tell that your dress is so good. Thank you. Okay. What do you feel about? I feel happy that I performed, and I feel I will win this competition. Yeah. And I feel very happy. राम राम जी सारे ने. राम राम जी. आप सबने यहाँ पे कौन सा डांस परफॉर्म किया है, और लाइक आप कितने ग्रुप में कितने बंदे थे, और क्या प्रेजेंट किया है आपने? एक बार वो कैमरा पे बोल दो आप. हमने हाना एसोसिएशन की तरफ से हरियाणवी डांस प्रेजेंट किया है. हम लोग 5 लोग थे पार्टिसिपेंट्स, और हमारी बेसिकली जो थीम थी वो विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर थी. जैसा कि सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में अभी भी बहुत सारे ऐसी फैमिलीज हैं, ऐसे गांव हैं जहां पे भ्रूण हत्या या फीमेल फीटिसाइड अभी भी बहुत कॉमन है. सो हम लोगों ने अपने डांस के थ्रू सिर्फ यही दर्शाया है कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं, और अगर उनको प्रॉपर चांस दिया जाए तो वो सिर्फ फैमिली के लिए बल्कि पूरे देश के लिए प्राइड मूवमेंट ला सकती हैं. तो 26 जनवरी पर जी हरियाणा का क्या एक मेन रोल था आज के इस इवेंट में? लाइक हरियाणा कैसे इस इवेंट को इकट्ठा लेके आया? इस इवेंट को इकट्ठा ऐसे लेके आया कि हम सभी फीमेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और आगे हमारे भी सबकी बच्चियां हैं, या कल को हमारी बहुएं भी आएंगी, उनके आगे वंश भी चलेगा. तो हमारी जो थीम है उसी से ही हम पूरे हरियाणा को, ना ही पूरे देश को इकट्ठा करना चाह रहे हैं इसी थीम से. हरियाणा की तरफ से डांस के साथ साथ हम लोगों ने ड्राइंग कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करा है, एंड ये भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. वहाँ पर हमें अपने प्रदेश के बारे में सारी जानकारी
चित्रण द्वारा प्रस्तुत करनी थी, तो वो वहाँ पर भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आफ्टर ऑल यहाँ पर अपना विदेश में आके अपने देश का रंगारंग कार्यक्रम देखकर बहुत गौरवान्वित अनुभव हुआ है। उसके लिए पैनोरमा इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू कि इतनी अच्छी इवेंट, सक्सेसफुल इवेंट वो लोग हर बार कर पाते हैं। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय। और लड़कियां भी अपने देश को बहुत प्राउड फील करवा सकती हैं। तो जो भी अचीवर्स हैं हरियाणा की तरफ से, हमने उनकी इसलिए फोटोज भी शो की थी और वही हम दिखाना चाहते थे कि लड़कियां किसी से कम नहीं है। बस लास्ट में एक लाइन और बोलना चाहेंगे हम लोग, हमारी छोरियां छोरों से कम है। तो पैनोरमा इंडिया ये एक संस्था है यहाँ पे जो पिछले 16 साल से हमारे इंडिया डे 15 अगस्त और 26 जनवरी को सेलिब्रेट करती है। तो आज रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 76वां हमारा गणतंत्र दिवस जो है वो आज सेलिब्रेट हो रहा है यहाँ पे। और हर साल पैनोरमा इंडिया पूरे जो GTA में रहने वाले जितने हिंदुस्तानी हैं सबको एक साथ लेकर आती है, चाहे वो किसी भी प्रांत से, किसी भी राज्य से। और बस ये सेलिब्रेशन है, उसकी एक्सप्रेशन है हमारा, हमारी मातृभूमि की तरफ। एंड हाँ, अभी लोग जो है धीरे धीरे आ रहे हैं और पूरा दिन ये जो कार्यक्रम है वो चलेगा और लगभग 10, 15, 20 हज़ार के आसपास जो लोग हैं वो पूरे दिन में यहाँ पर आकर जाएंगे। जी, इसके सर आपको क्या डिफरेंस लगा इंडिया के कुछ इवेंट्स और यहाँ के इवेंट से? आपको कुछ अंतर लगा इसमें? नहीं, अंतर कोई रह नहीं जाता, क्योंकि बस अंतर यही है कि जो हमारी जो यहाँ पे जनसंख्या उतनी है नहीं, तो लोग हमारे उतने हैं नहीं, लेकिन जितने भी होते हैं मतलब हमारी बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। और अंतर कोई रह नहीं जाता, क्योंकि बिल्कुल जैसे वहाँ पे हर प्रदेश की झांकी होती है वैसे यहाँ पे हर प्रदेश से रिप्रेजेंटेशन होती है, चाहे वो लोक नृत्य हो, लोकगीत हो, हर तरह के जो इवेंट्स हैं, कार्यक्रम है वो यहाँ पर आज देखने को मिलेंगे। जी मैम, गाना गा दीजिए कोई भी आपकी पसंद का। मेरी पसंद का? जी। I can sing. I have so many songs in my mind. I can think of like which one should I sing? सोना बरस की, सोना बरस की बानी उम्र को सलाम है, प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, सलाम है प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। थैंक यू मैम। आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा। आपको इंडिया लग रहा है ये? बिल्कुल बिल्कुल, आई लव माय इंडिया। तो आपको क्या कुछ डिफरेंस लगा है इंडिया के फेस्टिवल और यहाँ के फेस्टिवल में, रिपब्लिक डे में? इट्स वेरी मच द सेम। हमारे वहाँ पे मैं बहुत फंक्शंस में जाती रही हूँ, है ना, तो पार्टिसिपेट किया है बहुत सारे फंक्शंस में। और मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज्ड टू वहाँ पे झंडा भी लहराती रही हूँ, आगे होती थी सबसे पहले परेड में, जी है ना जी। सो इट्स नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे जी। सभी को देख के ना लाइक दिल में और उत्साह बढ़ रहा है। जी 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 मैम। पूरे देश का नेतृत्व जो है वो गुजराती कर रहे हैं और यहाँ पर आवाज नहीं निकल रही। हाउ मेनी गुजरातीज वी हैव हियर? मच बेटर, मच बेटर। हाउ मेनी बंगालीज? Yes, some Bengalis. Anyone from Rajasthan here? Awesome. Anyone from Himachal? Anyone from Bihar? Uttar Pradesh? Awesome. So we have representation from a lot of states. You know, जब दिवाली होती है तो हम सब हिंदू बन जाते हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ दिवाली मनाते हैं। जब ईद होती है तो हम सब मुसलमान बन जाते हैं और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ वो भी मनाते हैं। जब बैसाखी और लोहड़ी की बात आती है हम सब बड़ी खुशी से भंगड़ा डालते हैं और पंजाबी बन जाते हैं। जब क्रिसमस होता है सो वी सेलिब्रेट दैट विद फुल एंथुसियाज्म एज़ वेल। पूरे भारत के कोने कोने में आपको छोटे बड़े हर साइज के सेंटर्स में आपको घूमते हुए मिल जाएंगे। और लेकिन हमारे जो दो महापर्व हैं, हमारे 15 अगस्त और 26 जनवरी, ये 2 दिन हैं जब हम हिंदुस्तानी बन जाते हैं। सो हाउ मेनी इंडियंस डू वी हैव इन द हाउस? How many Indians we have in the house? We can do better. How many Indians we have in the house? Awesome, awesome.
हिंदी टाइम्स मीडिया वी फॉर यू की तरफ से हम लोग यहाँ आज पैनोरामा इंडिया और काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया के सहयोग से होने वाले इस रंगारंग प्रोग्राम में आए हैं, जो कि 26 जनवरी 2025 के उपलक्ष्य में आज 2 फरवरी को मनाया जा रहा है भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर। यहाँ पे तमाम राज्यों की झांकी रही और मेरे साथ में यहाँ पर विशाल, मनप्रीत, गुरवेल, सहज और सिमरन और उसके साथ में आकाश, इस पूरी टीम ने मेरे साथ, मैं राकेश तिवारी हिंदी टाइम्स मीडिया से, हम सब ने मिलकर के आज यहाँ की पूरी कवरेज की है और मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को बहुत बहुत पसंद आएगा ये कार्यक्रम। आगे भी जुड़ते रहिए हिंदी टाइम्स मीडिया के साथ में और हमें अपने विचार बताते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद जी।